सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। टू लिटिल टू लेट, बहुत ही कम और बहुत ही देरी से। द सिचुएशन इन मणिपुर बेलाइज द होम मिनिस्ट्रीज सैंगुइन असेसमेंट। बेलाई का मतलब होता है, बेलाई है ना, इसका मतलब होता है झुटलाना, किसी बात को झूठा साबित करना, उसे गलत ठहराना। सैंगुइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, है ना, आशावादी, आशा से भरपूर। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन। कि होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने मणिपुर का जो मूल्यांकन किया है वो बहुत ही आशावादी किया है। यानी कि होम मिनिस्ट्री के अनुसार मणिपुर में सिचुएशन जो है वो आशापूर्ण है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मणिपुर में जो रियलिटी है, मणिपुर में जो सिचुएशन है, मणिपुर में जो हालात हैं, वे हालात होम मिनिस्ट्री के सैंगुइन असेसमेंट को झुटलाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, संघर्ष, कलह। रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान निकालना, किसी चीज़ का हल निकालना। तो झगड़ा है, उसका समाधान निकालना। एंड पीस बिल्डिंग, शांति स्थापित करना, शांति निर्मित करना। और द एब्सेंस ऑफ बोथ। कहने का मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो या पीस बिल्डिंग हो या फिर इन दोनों का अभाव हो। एंड द प्रोलोंगेशन ऑफ स्ट्राइफ। किसी चीज़ को प्रोलोंगेट करने का मतलब होता है उसकी अवधि को और बढ़ा देना, उसको और लंबा कर देना। स्ट्राइफ का मतलब है झगड़ा, कि कोई भी झगड़ा है या कोई भी संघर्ष है उसे और लंबा करना हो। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो डिपेंड रहती हैं किस चीज़ पर? अपॉन सर्टेन कंडीशंस। ये सारी बातें कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर होती हैं। कौन सी हैं वे शर्तें? इफ़, यदि देयर इज़ अ विनिंग साइड इन द कॉन्फ्लिक्ट दैट सीक्स टू रेस्टिट्यूट। सीक का मतलब होता है चाहना, रेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुनः उसी कंडीशन में लाना, है ना, पुनः बहाल करना किसी चीज़ को, वापस उसे उसकी पहले वाली स्थिति में लाना। एंड रिकनसाइल, रिकनसाइल के साथ में आता है विद प्रेपोजिशन। और रिकनसाइल का मतलब होता है एक तरह से मेल मिलाप करना, समझौता करना। विथ द लूजिंग साइड, कि झगड़े में जो जीतने वाला पक्ष है, इन द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झगड़े में जो जीतने वाला पक्ष है, यदि वो चाहता है, क्या चाहता है? कि वो जो है स्थिति को नॉर्मल करना चाहता है, मेल मिलाप करना चाहता है, किसके साथ? हारते हुए पक्ष के साथ। देन देयर इज़ अ गारंटी ऑफ पीस, तब पीस की गारंटी है कि भाई दो पक्षों में लड़ाई चल रही है और जीतने वाला पक्ष जो है हारते हुए पक्ष से समझौता करना चाहता है, मेल मिलाप करना चाहता है, तो एक तो शांति की गारंटी तब बनती है। दूसरा, इफ़ देयर आर नो विनिंग साइड्स, कि दो पक्ष लड़ रहे हैं और दोनों में से कोई भी विनिंग साइड नहीं है ना, एक तरह से जो है बराबर का मामला चल रहा है। बट अ ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज़ इज़ वर्कड आउट, लेकिन एक सम्मानजनक, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है एक तरह का समझौता, वर्कआउट का मतलब है कि भाई कोई समझौता है, उस पर काम किया जाता है कि दोनों पक्ष हैं, उन दोनों में कोई भी ना तो जीत रहा है ना हार रहा है, और दोनों पक्ष जो हैं सम्मानजनक तरीके से जो है समझौते के लिए काम करते हैं। वर्कड आउट बिटवीन टू साइड्स, देन टू, तब भी देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लास्टिंग पीस। यहाँ पे लास्टिंग का मतलब है टिकने वाला, टिकाऊ शांति। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में कोई भी विनिंग साइड नहीं है, लेकिन एक सम्मानजनक पूर्ण तरीके से अगर समझौते के लिए बातचीत की जाती है दोनों पक्षों के बीच में, तब भी टिकाऊ शांति की संभावना बनती है। देयर आर ऑल्सो सिचुएशंस व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड, कि इस तरह की भी परिस्थितियां होती हैं जब संघर्ष जो है उसका हल नहीं निकाला जाता। बट अ टेनुअस येट स्टडी पीस, टेनुअस का मतलब है बहुत ही कमज़ोर, येट फिर भी, स्टडी पीस का मतलब है कि भाई लगातार जो है शांति का बने रहना, इज मेंटेन्ड थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशंस, कि इस तरह की भी परिस्थितियां होती हैं
जब झगड़ा जो है उसका हल नहीं निकाला जाता, लेकिन बहुत ही कमज़ोर फिर भी लगातार जो है शांति को मेंटेन किया जाता है डायलॉग और डिस्कशंस के माध्यम से। बट अ सिचुएशन, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन वेयर वायलेंस रेजेस इट्स हेड टाइम एंड अगेन, ये फ्रेज़ है हमारी यहाँ पे, ईडियम है ये, टाइम एंड अगेन, इसका मतलब होता है बार बार। लेकिन लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हिंसा जो है, रेज का मतलब है उठाना, रेज इट्स हेड का मतलब है अपना सिर उठाना, सुर उठाना, रेजेस इट्स हेड टाइम एंड अगेन, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हिंसा जो है बार बार देखने को मिलती है, जहाँ हिंसा बार बार अपना सिर उठाती है, एंड व्हेन एक्टर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, और जो झगड़ा है उसमें शामिल जो लोग हैं, यहाँ एक्टर्स से मतलब है ये जो झगड़ा है इसमें शामिल जो लोग हैं, कंटिन्यू टू बी हॉस्टाइल, वे आपस में लगातार जो है एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल बने रहते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली होना, एक तरह के दुश्मन, एक तरह से दुश्मन या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना दूसरे से। विदाउट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, कि बिना आपस में एक दूसरे से बात किए संघर्ष में इन्वॉल्व जो पक्ष हैं वे अगर लगातार एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण बने रहते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल, उस तरह की सिचुएशन को हम जो है पीसफुल नहीं कह सकते। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ पैटेड इटसेल्फ ऑन द बैक, देखो पैट ऑन द बैक इसका मतलब होता है पीठ को थपथपाना, कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, भारत का जो गृह मंत्रालय है, उसने अपनी पीठ थपथपाई है ये दावा करते हुए, बाय क्लेमिंग दैट द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, लेड का मतलब है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करना, कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हैज़ मैनेज्ड, उसने मैनेज किया है किस चीज़ को, टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ यूनिटी इन द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एकता का पुल बनाने का काम किया है, यानी कि लोगों को जो है जोड़ने का काम किया है। टू अशर इन, अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, टू अशर इन पीस विथ अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले देखने को न मिला हो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड, जो पहली बार देखने को मिले, सक्सेस। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने अपनी पीठ थपथपाई है ये दावा करते हुए कि बीजेपी सरकार जो है उसने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी को निर्मित करने का काम किया है, और इस तरह से शुरुआत की है, बिगिनिंग की है किस चीज़ की, शांति की, है ना, पीस की जो है शुरुआत की है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। और ये जो सफलता है ये अभूतपूर्व सफलता है, अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है। बट लेकिन इफ़ द मणिपुर सिचुएशन वेयर आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्लैग्रेशन, लेकिन मणिपुर की जो स्थिति है जहाँ पर कि आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, वेयर आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से लपट, आग की जो लपटें होती हैं ना, फ्लैम्स जो होती हैं उनको हम कह सकते हैं। वेयर आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्लैग्रेशन दैट रेज्ड इन मई 2023, और ये आग की लपटें जो हैं इनकी शुरुआत कब हुई, मई 2023 में। ये जो वर्ड आया है रेज, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि भाई किसी भी सिचुएशन का बहुत ही वॉयलेंट तरीके से घटित होना, उसको हम बोलेंगे टू हैपन इन अ वॉयलेंट वे, कि ये जो हिंसक सिचुएशन है तमिलनाडु में जिसकी शुरुआत मई 2023 में हुई और कॉन्फ्लैग्रेशन उसकी लपट है ना, कंटिन्यू टू रॉयल द स्टेट विथ, तो ये जो आग की लपटें हैं मई 2023 से ये जो हिंसक गतिविधियां शुरू हुई, इसके जो परिणाम है, जो आउटकम्स हैं, वे लगातार स्टेट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। रॉयल का मतलब है और बिगाड़ना किसी चीज़ को, एक तरह से है ना, अपसेट कर देना। रॉयल द स्टेट विथ स्पोरेडिक स्क्रिमिशियस, स्पोरेडिक का मतलब होता है छुटपुट, बोलते हैं ना छुटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं। स्क्रिमिशियस का मतलब होता है फाइट, झगड़ा, लड़ाई। तो कहने का मतलब यह है कि मई 2023 से लगातार स्टेट जो है उसकी हालत जो है
खराब बनी हुई है और लगातार वहाँ छुटपुट झड़प जो है देखने को मिल रही हैं। और क्या देखने को मिल रहा है? एंड रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब है जो बार बार हमें देखने को मिले, बार बार घटित हो, उसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग क्राइसिस आर, रेकरिंग क्राइसिस का मतलब हो गया संकट। आर एनीथिंग टू गो बाय, एनीथिंग टू गो बाय का मतलब होता है अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ को दिखाती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि लगातार जो है संकट की स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है छुटपुट लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, हिंसक गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। देन तो फिर द स्टेटमेंट इज़ नॉट ओनली अ फॉल्स क्लेम। अब सिचुएशन इस तरह की हमें देखने को मिल रही है कि भाई मई 2023 से ही लगातार जो है स्टेट की हालत जो है एक तरह से ख़राब है, स्टेट जो है वॉयलेंस में सुलग रहा है और वहाँ लगातार जो है हिंसक गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट न केवल एक झूठा दावा है बट इज ऑल्सो इन लाइन विथ, इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुरूप होना, के अनुसार होना, द रेजिम, रेजिम का मतलब है शासन, व्यवस्था, सरकार, बट इज ऑल्सो इन लाइन विद द रेजिम्स एफर्ट्स टू पोर्ट्रे सक्सेस, पोर्ट्रे का मतलब है चित्रित करना, चित्रित करने का मतलब है दिखाना, प्रदर्शित करना, सक्सेस वेयर फेल्यूर इज अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर कट। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ये जो स्टेटमेंट है होम मिनिस्ट्री का, वो न केवल झूठा दावा है बल्कि ये स्टेटमेंट जो है अनुरूप है, किस चीज़ के अनुरूप है कि सरकार के जो प्रयास होते हैं, क्या कि जहाँ असफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वहाँ सरकार जो है ये पोर्ट्रे करने का कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई हमें यहाँ पे सफलता मिली है। तो इस तरह के जो एफ़र्ट्स किए जाते हैं उन एफ़र्ट्स के अनुरूप है ये स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू, ताकि विन द बैटल ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, कि भाई कोई घटना है उसके बारे में लोग कैसी धारणा बनाते हैं। तो परसेप्शन के युद्ध को जीतने के लिए बीजेपी के बारे में कहा गया है कि जहां असफलता बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है वहां भी वह सफलता दिखाने की कोशिश करती है। सून आफ्टर दिस ईयर एंड रिपोर्ट ऑफ द MHA केम आउट, कि MHA, कि भाई ये जो होम मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट जो है सून आफ्टर दिस ईयर एंड, कि भाई इस साल की समाप्ति की जो रिपोर्ट आई MHA की तरफ से, द बिलीगर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह, बिलीगर्ड का मतलब होता है एक तरह से कई समस्याओं से घिरा हुआ, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उसको हम बोलते हैं बिलीगर्ड। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो कि कई डिफ़िकल्टीज से घिरे हुए हैं, इश्यूड एन अपोलॉजी, उन्होंने एक तरह से माफ़ी मांगी है ना, अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी। इशूड एन अपोलॉजी फॉर द एथनिक वायलेंस इन द स्टेट, कि मणिपुर राज्य में ये जो जातीय हिंसा, ये जो प्रजातीय हिंसा देखने को मिल रही है, इसके लिए एन बीरेन सिंह ने जो है अपोलॉजी जारी की, उन्होंने माफ़ी मांगी। दिस इन एनी केस इज टू लिटिल टू लेट इन द डे एज हिज गवर्नमेंट डजेंट सीम, और ये जो अपोलॉजी है ये बहुत ही छोटी और बहुत ही देरी से आई हुई प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए हिज गवर्नमेंट डजेंट सीम टू एन्जॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ एटलीस्ट, यानी कि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो ऐसा प्रतीत नहीं होता, यहाँ पे एन्जॉय का मतलब है प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास, ऑफ एटलीस्ट वन पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट, की ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर राज्य में एक पर्टिकुलर जो जाति है या एक पर्टिकुलर समुदाय के जो लोग हैं उनका विश्वास या उनका समर्थन जो है गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं है, ऐसा लगता है। तो इस तरह से ये जो अपोलॉजी है वो बहुत ही लिटिल है और बहुत ही लेट है। फॉर द MHA टू पोर्ट्रे दैट द नॉर्थ ईस्ट इज ऑन द पाथ टू पीस,
अब अगर हम बात करें MHA की, तो MHA के द्वारा ये प्रदर्शित करना, ये दिखाना कि जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है वो शांति के मार्ग पे है, समृद्धि के मार्ग पर है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, समृद्धि। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द एम्बर्स ऑफ द एथनिक वायलेंस, यहाँ पे एम्बर का मतलब होता है अंगार। आग के जो अंगारे होते हैं ना, उनको बोलते हैं एम्बर। एम्बर्स ऑफ द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार कर देना। टू डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है समाप्त होना, ख़त्म होना। यानी कि एक तरफ तो MHA जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो शांति के मार्ग पे है, समृद्धि के मार्ग पे है, और उसी समय साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एथनिक वायलेंस है, जो जातीय हिंसा है, उसके अंगारे मणिपुर में समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। एंड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स आर बीइंग रीइम्पोज्ड, रेस्ट्रिक्ट कर देने का मतलब है किसी को सीमित कर देना, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, और कई तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय जो हैं उनको फिर से मणिपुर में इम्पोज किया जा रहा है। इम्पोज करने का मतलब है लागू करना, रीइम्पोज का मतलब है फिर से लागू करना। तो इस तरह की ये जो सिचुएशन है कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज, तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट शांति के मार्ग पे है, दूसरी ओर हम ये देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि मणिपुर में हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसको हम क्या कह सकते हैं, कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज बरिंग इट्स हेड इन द सैंड। देखो, बरी, बरी का मतलब होता है दफन कर देना, गाड़ देना। बरी वंस हैड इन द सैंड, ये एक ईडियम है, बरी हैड इन द सैंड। इसका मतलब होता है जानबूझकर सत्य को स्वीकार नहीं करना, उसको हम बोलते हैं बरी हैड इन सैंड, कि भाई जो रियलिटी है ना उससे मुंह छुपा लेना, जानबूझ के सत्य को स्वीकार न करना। तो कुल मिला के ये जो MHA का जो स्टेटमेंट है मणिपुर के संदर्भ में, वो उस स्टेटमेंट से ये पता लगता है कि सरकार जो है जानबूझकर सत्य को नहीं स्वीकारना चाहती। इन दिसंबर द यूनियन गवर्नमेंट हैड ऑल्सो रीइम्पोज्ड द, दिसंबर में हमें क्या देखने को मिला था, जो केंद्र सरकार है उसने फिर से इम्पोज कर दिया था, फिर से लागू कर दिया था, द प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम। अमिड का मतलब होता है के बीच, सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, सुरक्षा से संबंधित चिंताएं, अराइजिंग आउट ऑफ, जो कि उठ रही थी, जो कि कहाँ से पैदा हो रही थी, सुरक्षा से संबंधित चिंताएं। इन्फ्लक्स का मतलब होता है कई लोगों का आगमन, इन्फ्लक्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़, कि जो पड़ोस के मुल्क हैं वहाँ से कई लोगों के आने के कारण जो है सुरक्षा संबंधी चिंताएं जो हैं वो उठ रही थी। तब वहाँ पे क्या किया गया था, दिसंबर में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम जो है उसे इम्पोज किया गया था। अ रेफरेंस टू रेफ्यूजीज, अब ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जा रही है ना कि भाई पड़ोस के मुल्क हैं, वहाँ से जो है लोग आ रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, तो ये यहाँ संदर्भ किस चीज़ का है, टू रेफ्यूजीज, शरणार्थी, फ्रॉम सिविल वार टॉर्न, कि भाई जहाँ पे सिविल वार टॉर्न म्यांमार, कि म्यांमार जो कि गृह युद्ध से ग्रसित है, वार टॉर्न का मतलब होता है ग्रसित होना, जूझना, कि म्यांमार जो कि गृह युद्ध से जूझ रहा है, वहाँ से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनके लिए कहा गया है, नेबरिंग कंट्रीज से आने वाले लोग हैं ना, ये जो इन्फ्लक्स की बात की गई है। द MHA ऑल्सो सेड, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने ऐसा भी कहा दैट इट विल मैप डेमोग्राफिक डेटा, कि MHA ने ये कहा है कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी जनसंख्यिकी आंकड़े हैं उनकी मैपिंग की जाएगी, है ना, जनसंख्यिकी आंकड़े जो हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, कि म्यांमार बॉर्डर के सहारे जो डेमोग्राफिक डेटा हैं उनको कलेक्ट करेंगे, टू हेल्प, ताकि हेल्प हो सके किस चीज़ में, इन द फेंसिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। फेंसिंग करने का मतलब है बाड़ लगा देना, एक तरह से जैसे तार की फेंसिंग कर दी, फेंसिंग ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसकी फेंसिंग की जा सके। एंड स्टॉपिंग का मतलब है रोकने के लिए। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है
बिना अधिकार किसी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाना, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेट। और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेटर। तो इनफिल्ट्रेशन को यानी कि घुसपैठ को रोकने के लिए और इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है फेंसिंग करने के लिए ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक डेटा जो है उनको कलेक्ट किया जाए, ऐसा एमएचए ने कहा है। अगेन फिर से, इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, ये एक बहुत ही गंभीर गलती होगी। ग्रेव का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। टू ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कैटेगराइज करना, है ना, वर्ब के रूप में आया है यहाँ पे ब्रैकेट। टू ब्रैकेट रेफ्यूजीज, शरणार्थी। फ्लीइंग का मतलब है जो वहाँ से आ रहे हैं, है ना। फ्लीइंग द म्यांमार, कि भाई ऐसे शरणार्थी जो कि म्यांमार को छोड़ के आ रहे हैं उनको कैटेगराइज करना। म्यांमार जनतास रिप्रेशन, देखो जनता का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री शासन। म्यांमार में जो मिलिट्री का शासन है उसके दमन के कारण, रिप्रेशन के कारण जो लोग म्यांमार को छोड़ के आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में, उनको इस रूप में कैटेगराइज किया जाए, किस रूप में, कि उनको इनफिल्ट्रेटर्स कहा जाए, उनको घुसपैठिए कहा जाए। इस रूप में उनको कैटेगराइज करना जो है एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। एंड दिस माइट एग्जाजरबेट ऑलरेडी फ्रेजाइल एथनिक रिलेशंस, और ऐसा करना उससे ये संभावना बनती है कि अगर जो म्यांमार से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको घुसपैठियों के रूप में कैटेगराइज करना, उससे क्या हो सकता है, इट माइट एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट का मतलब होता है और ज़्यादा बिगाड़ देना, और ज़्यादा ख़राब कर देना। ऑलरेडी फ्रेजाइल एथनिक रिलेशंस इन बॉर्डर स्टेट्स, कि सीमावर्ती राज्यों में जो प्रजातीय संबंध हैं वे पहले से ही फ्रेजाइल हैं, पहले से ही कमज़ोर हैं। तो ये कमज़ोर संबंध जो हैं वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। सच एज़ नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, कि भाई जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कि नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनमें जो इथनिक रिलेशंस हैं वो पहले से ही, जो प्रजातीय संबंध हैं, जो जातीय संबंध है लोगों के बीच, वो पहले से ही कमज़ोर हैं। और इस तरह से ये संबंध जो है और भी ज़्यादा एग्जाजरबेट हो जाएंगे, और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। द MHA मस्ट इंस्टीड फोकस ऑन, इंस्टीड का मतलब है के बजाय, इसके बजाय जो MHA है उसे किस बात पे फोकस करना चाहिए, गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। MHA जो है उसे इस बात पे फोकस करना चाहिए। देखो ये एक ईडियम है यहाँ पे, गेट योर एक्ट टुगेदर। इसका मतलब होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप प्रभावी तरीके से काम कर सको। तो MHA जो है उसे क्या करना चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिव तरीके से कर सके। क्या कर सके, इन कंडक्टिंग द सेंसस, कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना, कि भाई ठीक तरह से जो है वहाँ की जनगणना की जा सके। एंड वर्किंग विथ द स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ में जो है काम किया जा सके। टू ब्रिंग आउट, लाने के लिए, अ ह्यूमन पॉलिसी ऑफ, ह्यूमन पॉलिसी का मतलब हो गया एक मानवीय पॉलिसी, है ना, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान रखा जाए। तो MHA को क्या करना चाहिए, अपने आप को ठीक से ऑर्गेनाइज करके उसे क्या करना चाहिए, सेंसस जो है कंडक्ट करनी चाहिए राज्यों के साथ मिलके, ताकि एक मानवीय पॉलिसी बनाई जा सके। क्यों, पॉलिसी ऑफ एड्रेसिंग, समाधान करने के लिए, हल निकालने के लिए। एड्रेस का मतलब है समाधान करना। द रेफ्यूजी सिचुएशन, कि ये जो शरणार्थियों की ये जो कंडीशन है इसका समाधान निकालने के लिए एक मानवीय पॉलिसी बनाई जा सके, उसके लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलके, या MHA जो है उसे राज्य सरकारों के साथ मिलके काम करना चाहिए। शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, अगर ऐसा नहीं करते हैं, शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है ना, हम फेल हो जाते हैं ऐसा करने में। द मिनिस्ट्रीज एनकॉमियम्स टू इटसेल्फ, कि जो होम मिनिस्ट्री है, एनकॉमियम का मतलब होता है अ पीस ऑफ राइटिंग, जिसमें आप क्या करते हो, किसी की तारीफ करते हो, उसको बोलते हैं एनकॉमियम। टू इटसेल्फ विल बी, अब कहने का मतलब यह है कि अगर MHA जो है वो ऐसा नहीं करती है, यानी कि अपने आप को ठीक से ऑर्गेनाइज करना और राज्य सरकार के साथ मिलके जो है सेंसस को कंडक्ट करना और ह्यूमन पॉलिसी बनाना, अगर ऐसा नहीं किया जाता है, शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने में अगर हम फेल रहते हैं, तो ये जो मिनिस्ट्री है
वो अपने आप की ही प्रेज कर रही है, अपने आप की ही तारीफ कर रही है। तो ऐसा करना विल बी, ऐसे करने से क्या होगा, विल बी स्मग सेल्फ सेटिस्फेक्शन। स्मग का मतलब होता है एक तरीके से आत्मसंतुष्ट। स्मग का मतलब होता है कि आप जो है एक तरह से दंभ प्रदर्शित करते हो, मतलब अपने आप में ही एक तरह से घमंड प्रदर्शित करते हो, अपने आप में ही संतुष्ट नजर आते हो। स्मग का मतलब होता है एक तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड होना पूरी तरीके से। तो ऐसा न करना और सिर्फ अपनी तारीफ करना, एनकोमियम का मतलब हो गया कि भाई ऐसा तो न करना, यानी कि राज्यों के साथ मिलकर काम न करना और सिर्फ अपनी तारीफ करना मिनिस्ट्री के द्वारा। उससे क्या होगा, इट विल बी स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक दंभपूर्ण सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है शून्य होना, बिल्कुल खाली होना, रिक्त होना। डिवॉइड ऑफ ऑल मीनिंग, इसका कोई सार नहीं निकलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये पूरा मीनिंग शून्य होगा। ये कहने का मतलब हुआ इसका कि अगर MHA जो है वह रिफ्यूजी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए ह्यूमन पॉलिसी के लिए काम नहीं करता है, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, ऐसा नहीं करने से ये होगा कि होम मिनिस्ट्री जो है उसका जो एनकोमियम है अपने बारे में, यानी कि उसका अपनी ही तारीफ करना, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक दंभपूर्ण सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है मिनिस्ट्री भले ही पाले, लेकिन इस सेल्फ सेटिस्फैक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है डिवॉइड होगा, शून्य होगा। किस चीज़ से, ऑफ ऑल मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई सार नहीं निकलेगा। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।